नित्य निरंतर के लिए कभी किसी के जीवन में सुख नहीं आता, नित्य निरंतर के लिए कभी किसी के दुख नहीं आता। बड़े बड़े राजा और रंक आए यहाँ देश में, बड़े बड़े राजा थे, उनके भी जीवन में दुख आया और सुख भी आया। रंक कितना भी हो गरीब, उसकी भी जीवन सुख की लहर आती है और दुख की लहर भी आती है। इसलिए सुख दुख जीवन में हर व्यक्ति के एक ऐसा बना हुआ, जैसे रात और दिन का बना हुआ है, रात आई है तो दिन निकलेगा ही, और दिन हुआ तो रात आएगी ही। ऐसे ये सुख दुख रूपी द्वंद्वों से जो अतीत है, बुराई बराई से जो अतीत है निकला हुआ है। और विमत्सर, मत्सर माने कहते हैं कि कुछ अपने से आगे बढ़ते हुए देख करके दिमाग में उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। कोई हमसे ज्यादा धन में ज्यादा हो रहा है तो मत्सर, अरे धनवान हो गया। हमसे कोई शक्ति में ज्यादा है तो मत्सर होता है, अरे ये तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। हमसे कोई समाज में उसका ज्यादा सम्मान मिलता है तो अरे बड़ा मत्सर। अब देखो नेताओं में कितनी मत्सरता हो रही है, एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार है। जिन महापुरुषों की बुराई नहीं करनी चाहिए। एक योगी हैं, संत है, महापुरुष है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक तरह से राम राज्य ला दिया उत्तर प्रदेश में, और उनके लिए भी ऐसे ही संत की आरती करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए नित्य निरंतर। ऐसे संत भी वाक्य बनाने वाले, इनसे बड़ा विमत्सर दुष्ट आत्मा कौन होगा? नहीं, विमत्सर माने जो बोले बात बढ़िया, अरे वो अरे बड़ा अच्छी बात है। एक संत थे, वो जो है बनारस में, उनसे कहता महाराज जी हाँ कि आज तो उसके भंडारा है, भाई बहुत बढ़िया बात है। आज तो उसके छोरा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। कोई बोले आज तो महाराज जी उसका बेटा मर गया, अरे बड़ी बढ़िया बात है। बोले महाराज उसका बेटा मर गया, तुम बढ़िया बात क्यों कर रहे हो? अरे संसार में पता नहीं कितनी दुख भुगतनी पड़ती, कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ती, कि संसार दुखाल है, दुखी दुख पलते हैं, बढ़िया है? परमात्मा के पास चला गया, दुखों से छूट गया। तो कोई भी बात थी, क्योंकि भगवान ने अपनी सृष्टि बनाई है, और सृष्टि में जिसको जिस प्रकार से रखना चाहते हैं उस प्रकार से रखने हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम ही अपने एक शरीर को नहीं किसी प्रकार से अधिकार में रख सकते हैं। हम नहीं चाहते बाल काले हों, सफेद होने के बाल सफेद हो जाते हैं। हम नहीं चाहते बुढ़ापा आए इनको, लेकिन फिर बुढ़ापा आ जाता है इच्छा न होने पर भी। हम नहीं चाहते कि रोग हमारे शरीर में आए, फिर भी रोग आ जाता है। जब तुम्हारे शरीर को नहीं तो संसारी किसी करोगे। तो विमत्सर, किसी से मत्सर माने डाह नहीं करना चाहिए। बढ़ते हुए किसी व्यक्ति को दूसरे को देख करके, सबको देख के प्रसन्न होना चाहिए। जीवन में सबको देख के प्रसन्नता आती है, उसको कहते हैं विमत्सर। मत्सरता का किसी से द्वेष भाव नहीं। समा सिद्ध असिद्ध, अरे सिद्धि वस्तु की प्राप्ति हुई बोले बस ठीक है, असिद्धि नहीं प्राप्त हुई तो भी ठीक है, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। एक टाइम संत को भोजन मिल गया वह ठीक, और दूसरी टाइम में कोई बात नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे। तो सिद्धि में असिद्धि में, वस्तु की प्राप्ति में ये न होने में, वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी जो क्षमता है जिसके जीवन में क्षमता, तो सिद्धि असिद्धि में दोनों में श्रम है। कृत्वापि न निबध्यते, संसार में सब कुछ काम करता हुआ भी फिर भी न निबद्धते माने कर्म के बंधन से नहीं बनता, कहीं कोई उसको बंधन नहीं है। सभी प्रकार से ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार से सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है। न कोई गृहस्थी का बंधन है उसमें, न संसार का कोई बंधन है, कोई बंधन नहीं है। शरीर का भी कोई बंधन नहीं, आराम से शरीर छूटेगा, कोई बंधन नहीं, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो कृत्वापि, सब कुछ करने पर भी संसार में काम न निबध्यते, बंधता नहीं है, संसार की किसी भी बंधन में नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते। गत संगस्य, संपूर्ण संसार के संग जो होती हैं आसक्तियां, उसे निकल गया, कहीं कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति से रहते हैं।
जब मन किया, जब ईसा की रिपोर्ट लिख के चल दिए। क्या करना है? अपने भजन करना है, शांति से रहना है। हाँ, संग माने आसक्ति नहीं चाहिए। घर में धन की कोई आसक्ति नहीं, जमीन जायदाद की कोई आसक्ति नहीं, भाई बंधु कोई आसक्ति नहीं। संत विरक्त ऐसे होते हैं संपूर्ण प्रकार से सभी आसक्तियों से मुक्त रहते हैं। आसक्ति दुख देती है संसार में, निरासक्त कोई आसक्ति नहीं है तो कोई दुख नहीं। तो गत संगत से जो आसक्ति से रहित है, मुक्त से हर प्रकार से मुक्त है, तो ज्ञानावस्थित चेतस, उसकी मन बुद्धि चित्त माने मन बुद्धि में चित्त में नित्य निरंतर ज्ञानावस्थित है, ज्ञान में स्थित है। ज्ञान स्थित सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अपनी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। हम सब जो है परमात्मा के अंश जीवात्मा जो है, सब उसी की शक्ति से जीवित हैं। हमारी जो जीवन चल रहा है ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो ज्ञानावस्थित चेत सबके अंदर भगवान बैठे हुए, इस प्रकार से जीवन में चिंतन करना, ये सबसे बढ़िया ज्ञानावस्थित चित्त है। इनके चित्त ज्ञान में अवस्थित है। ज्ञान में गीता का चिंतन करना ज्ञानावस्थित है, वेदांत का चिंतन करना ज्ञानावस्थित है, भागवत पे चिंतन करते रहना ज्ञानावस्थित है, भगवान के ध्यान में मस्त रहना ज्ञानावस्थित है। अनेक प्रकार से जिसका चित्त ज्ञानावस्थित है, ज्ञान में स्थित है। ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म, कर्म करता है लेकिन यज्ञायाचरत कर्म। संपूर्ण यज्ञ का तात्पर्य यह है कि दूसरे परोपकार को निमित्त स्वार्थ से रहित होकर के परोपकार की भावना से करने वाला व्यक्ति कर्म। कोई आया उसको भोजन करा दिया, यज्ञायाचरत है। नहीं, कोई आया भाई हमको ये थोड़ी परेशानी चल रही है, हम चलते थे साथ में, निस्वार्थ वापसी चल दिए। तो दूसरे को निमित्त मान करके, दूसरे को सुख शांति मिले इसको निमित्त मान के करने वाला कर्म, परोपकार की भावना से करने वाला व्यक्ति जो कर्म है वो यज्ञायाचरत है। और तपो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कई प्रकार की यज्ञ है। तो यज्ञ को निमित्त मान के आचरण करने वाला, कर्म को करने वाला व्यक्ति हाँ यज्ञायाचरत कर्मा समग्रम सप्रतिलीयते। उसका जो संपूर्ण कर्म है जीवन में प्रबलियते, सब नष्ट हो जाते हैं। कर्म का कर्तापन नहीं है तो कर्म बांधेंगे भी नहीं। तो उसके भली प्रकार से सभी जो किए जाने वाले कर्म हैं सब विलीन हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार से आगे को जन्म देने के लिए कर्म जो है उन्मुख नहीं होते। तो सब यज्ञ को आचरण करने वाला कर्म का समग्रम प्रबलीयते, संपूर्ण कर्म उसके विलीन हो जाते। सब कर्मों को कर्तापन नहीं है तो कर्म का भोक्तापन भी नहीं है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म अर्पणम ब्रह्माग्निहविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनः ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनः दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः परिपासते दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् ज्यादातर संत जब भोजन करते हैं तो इस मंत्र को बोल करके भोजन करते हैं। ब्रह्म अर्पण नहीं है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है जी।
ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवे, ये तो ये अर्पण जो किया जा रहा है वो कौन है? ब्रह्म है। हम भोजन करते हैं, भोजन जो किया जा रहा है तो अर्पण जो किया जा रहा है वो भी एक ब्रह्म है। और हवि जो है इसमें ब्रह्म को अर्पण करने के लिए कहा गया है, ना कि ब्रह्मा को। अगर ब्रह्मा को अर्पण करते हैं तो अलग हो जाएगा। ब्रह्मा जो है वो प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, इसलिए इसमें ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी है। हाँ, ब्रह्म परमात्मा के लिए आया है, ब्रह्म परमात्मा के लिए आया है, ब्रह्मा के लिए नहीं। मैं ब्रह्म ही बोल रहा हूं, आपकी समझ में गलत आ रहा है। मैंने ब्रह्म ही शब्द बोला है, ब्रह्मा शब्द नहीं बोला। आप ध्यान से सुनिए बात को। नहीं तो जो हवि है वो भी एक ब्रह्म का स्वरूप है। जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। और अग्नि, पेट में अग्नि है, वो भी एक ब्रह्म का स्वरूप है। हमारी गारपत्य अग्नि जो अन्न को पचाती है, जिसको हम अन्न को देते हैं, वो भी एक ब्रह्म है। परमात्मा वैश्वान गीता में कहा है कि वैश्वान रूप धारण करके भगवान चतुर्वेदम, 4 प्रकार के अन्न को परमात्मा पचाते हैं। पचाम्य हम चतुर्वेदम, हम वैश्वानरूप भूत्वा, मैं वैश्वानरूप धारण करके, वैश्वानरी अग्नि के रूप धारण करके मैं ही 4 प्रकार के भोग चोष्य ले को मैं पचाता हूँ। और जो हुतम हवन करने योग्य जो सामग्री है वो भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, एवं ये निश्चित अर्थ में आया है, इसमें किसी प्रकार का अनिर्थ नहीं है। तो ब्रह्म को ही उस सामग्री प्राप्त हो रही है। जो भी कुछ सामग्री हमने जो अर्पण किया है, ऐसा चिंतन करें कि वो ब्रह्म को ही, परमात्मा को प्राप्त हो रही है। ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जा रहा है। खुद हवन करने योग्यम योग्यम, जो हवन करने योग्य सामग्री है वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो रही है और ब्रह्म के लिए ही जा रही है। और ब्रह्म कर्म समाधना, जो कर्म चल रहा है, कर्म का जो व्यापार चल रहा है हमारा, वो समाधि माने मन की एकाग्रता। समाधि माने एक तरह से मन की शांत अवस्था। और उन्होंने कहा है कि मन की एकतान्वृत्ति, ये समाधि के कई हैं विचार जो हैं। तो वो जो है ब्रह्म रूप जो योगी के द्वारा जो किया जा रहा है वो ब्रह्म रूप ही समाधि का स्वरूप है और ब्रह्म को ही प्राप्त हो रहा है। ये है। और ब्रह्म ही एकमात्र हमारे जो भी कुछ जीवन में है वही जानने योग्य है। सब कुछ परमात्मा है और उसी को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। दैवम एवा परे यज्ञम योग न परिपास्ते। अपरे कुछ व्यक्ति, अपरे ऐसे व्यक्ति हैं दूसरे योगी जन के दैवम, दैव माने परमात्मा, दैव माने देवताओं के लिए भी है और दैव माने और प्राज्ञ भी है। तो लेकिन कुछ योगी जन, कोई महापुरुष भक्त लोग ऐसे हैं कि दैव माने देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली प्रकार से परिपास्य उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं दैव को निमित्त मान करके। योगी माने योगी जन, बड़े बड़े अपनी इंद्रियों को समाहित रखने वाले, समाय चित्त वाले, तो अपरे दैवों परिपास्य को उपासना करते हैं। ब्रह्मा अग्नौ अपरियज्ञम यज्ञों को यदि। कुछ योगी जन ऐसे हैं कि एक योगी जन के परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो अग्नि है उसमें कुछ लोग अपरे उसमें हवन करते रहते हैं। ब्रह्म रूप अग्नि में अग्नौ हवन करते रहते हैं।
और यज्ञ ने यज्ञ उपजुह्यति। कुछ लोग ऐसे हैं कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप में ही उपजुह्यति हवन करते हैं, माने अपने हवन को उसमें डालते, हवन की सामग्री को उसमें डालते रहते हैं। यज्ञ से यज्ञ के द्वारा ही उपजुह्यति हवन करते हैं। ऐसा सर्वाणीन्द्रियाण्यन्ये बोलो संयमाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति सर्वा शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन्, श्रोत्र माने अन्य कुछ ऐसे हैं, श्रोत्र से आदि माने कान शब्द को श्रवण करता है, घ्राण इंद्री गंध को ग्रहण करती है, चक्षु इंद्री रूप को ग्रहण करती है, रसना इंद्री रस को ग्रहण करती है। तो अन्य जो योगी जन हैं, जो श्रोत्रादि, जो 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 प्रकार के जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, तो ये समस्त जो इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो यहाँ संयम अग्निषु जुह्यति, संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। संयम माने न सुनने योग्य शब्द को हमको नहीं सुनना, भगवत चर्चा पर के जो शब्द हमारे अंदर आ रहे हैं उनको तो सुनो, लेकिन इतर जो गलत शब्द हैं उनको मत कान तक आने दो, मन सुनो मत, आसक्ति मत करो। नेत्रों से अच्छी दृष्टि से संसार को देखो, लेकिन गलत दृष्टि से संसार को मत देखो। सब में भगवत स्वरूप तो देखो, लेकिन भगवत स्वरूप को छोड़ करके भेदभाव को लेकर के, स्त्री पुरुष के भेदभाव को लेकर के मत देखो। जब सब में परमात्मा बैठा हुआ है। माने ये एक संयम होना चाहिए हर इंद्रिय में। जो राग द्वेषो विवस्थित हो तयोर्न बसमाक्षित ही अस्य प्रपंथनो। राग द्वेष अगर हम, जब तक हम संयम नहीं है हमारे जीवन में, तो राग द्वेष हमारी इंद्रिय के विषय में आएगा। और जब हमारे जीवन में संयम है इंद्रिय में, तो राग द्वेष जो है हमारी इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हमारा प्रतिबंध कभी नहीं होगा। परिपंथ ने कि राग द्वेष ही सबसे बड़े परमात्मा के मार्ग को प्राप्त करने में परपंथी है, माने मार्ग को अवरुद्ध करने वाले, भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़े बाधक हैं। तो ये संयम रूप अग्नि में जो हवन करते हैं, अन्य कुछ ऐसे भी हैं महापुरुष योगी जन, संत महापुरुष, शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्यति। शब्दादि जो विषय है, ये जो शब्दादि विषयान, जो समस्त शब्दादि जो विषय हैं, अपनी अपनी जिस जिस इंद्रिय से जो विषय को ग्रहण किया जाता है, तो इंद्रिय अग्निषु, इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रिय रूप अग्नि का हवन करने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी किसी, भाई भूख लगी है तो भोजन कर लिया, नहीं। इंद्रिय रूप अग्नि का तात्पर्य यह है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से उसमें आसक्ति नहीं होती, निरासक्त भाव से। कुछ वास्तव हमारी जीवन में कुछ ऐसा है अवश्यम भावी है, वो करना ही होगा। जा रहे हैं तो नेत्रों से रूप देखा ही पड़ेगा, कहीं जा रहे हैं तो शब्द सुना ही पड़ेगा। तो इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करने का तात्पर्य निरासक्त भाव से सभी इंद्रियों के साथ में, विषयों के साथ में हम लोग रहते हैं, कोई भी आसक्ति नहीं है। आज का यही विचार समाप्त करते हैं। क्या है कि व्याख्या करने से ज्यादा विस्तार बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी मैं मूल पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो एक ही श्लोक में काफी समय लग जाएगा। अभी इनको मैं सिर्फ शब्दार्थ के रूप में इनको गीता का अध्ययन करा रहा हूँ। व्याख्या के रूप में तो प्रवचन किया है, एक एक अध्याय पे एक काफी समय निकल जाता है, इसलिए व्याख्या के रूप में
2 महीना से प्रवचन चल रहा था उपनिषदों पे, तो वो व्याख्या के रूप में, और गीता पे भी पहले चलाए उपनिषद गीता पे प्रवचन। तो महापुरुष पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इनको पढ़ाना कराना बंद कर दे।